नमस्कार। मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है और पूरी धरती हरी लग रही है, लेकिन कई जगह पानी भी जमा हो रहा है। कहीं जमीन पर पानी, कहीं सड़क पर पानी, तो कहीं हमारे गमलों में पानी। तो जब अगर गमलों में पानी इकट्ठा हो जाए, आपका पौधा या गमला ओवर वाटर्ड हो जाए, उसको कैसे बचाना है, आइए आज के वीडियो में देखते हैं। जुड़े रहिएगा आखिर तक। मैं हूं अंजना, वेलकम टू अमलान बाग। गमलों में पानी जमा होने की सिर्फ दो वजह। पहली वजह है कि आपके गमले की मिट्टी सही नहीं है, इसीलिए वो एक्सेस वाटर को ड्रेन आउट नहीं कर पाती। दूसरी वजह है कि आपके गमले का ड्रेनेज होल सही नहीं है, इसीलिए जो एक्सेस वाटर आता है वो नीचे से निकल नहीं पाता। अगर इन दोनों का सोल्यूशन आप कर लेंगे तो आपके गमले में कभी भी पानी जमा नहीं होगा, क्योंकि बारिश का पानी ऑक्सीजन रिच होता है। तो ये पानी जड़ों को हवा देता है, इसीलिए बिल्कुल भी जड़ों को नुकसान नहीं करता। टैप वाटर नुकसान करेगा, लेकिन बारिश का पानी नुकसान नहीं करेगा, जहां तक कि वो ड्रेन आउट हो रहा है। अब अगर ड्रेन आउट नहीं हो रहा है, पानी जमा हो रहा है, तो चलिए देखें क्या करें। एक ये गमला है जिसमें देखिए ऊपर पानी जमा हो गया, बारिश का नीचे निकल नहीं पाया। अगर गमले में पानी जमा है तो सबसे पहला काम है कि इस एक्सेस वाटर को थोड़ा सा टिल्ट करके निकालिए। जब ये पानी निकल जाए, उसके बाद अपने गमले का नीचे से ड्रेनेज होल चेक कीजिए। और इसका तरीका ये होता है कि कोई भी एक नुकीली चीज, ये मैंने एक चॉपस्टिक ले ली है, इसकी मदद से थोड़ा सा चेक कीजिए कि ठीकरी कहीं चिपक तो नहीं गई। अक्सर क्या होता है कि जब ठीकरी गमले के ड्रेनेज होल के साथ इतना टाइटली चिपक जाती है कि पानी को नीचे नहीं जाने देती। अगर हम इसे थोड़ा सा लूज कर सके, ताकि अगर आसपास जमी हुई मिट्टी हट जाए, तो ये आराम से नीचे से पानी को जाने देगी। तो सबसे आसान तरीका है कि बॉटम में एक चॉपस्टिक की हेल्प से या किसी भी नुकीली चीज से अपने ड्रेनेज होल के थ्रू अपनी जो ठीकरी लगाई है उसको थोड़ा सा हिट करिए। देखिए कि वो लूज हो रही है। उसके बाद देखिए कि पानी निकल रहा है कि नहीं। अगर थोड़ी देर में पानी निकल जाता है, मतलब आपका ड्रेनेज होल तो सही है। अब अगला काम करना है कि ऊपर से मिट्टी को हाथ से इस तरीके से दबाते जाइए, तो नीचे के ड्रेनेज होल से एक्सेस पानी निकलता जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से जब एयर बबल्स नीचे से दिख रहे हैं, इसका मतलब ड्रेनेज होल से पानी निकल रहा है। और हाथ के प्रेशर जैसे जैसे आप देंगे, नीचे से पानी निकलता जाएगा। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है कि जब आपका ड्रेनेज होल ठीक होते हुए भी पानी नहीं निकल रहा, उस केस में मिट्टी में प्रॉब्लम है। मिट्टी अच्छे से हल्की मिट्टी नहीं है कि वो ड्रेन आउट कर पाए। ऐसे केस में सबसे पहले आप चॉपस्टिक की हेल्प से गमले के आउटर साइड में काफी डीप छेद कीजिए। बहुत मोटी चीज नहीं लेनी है, उससे जड़ों को नुकसान हो सकता है। प्रेफर कीजिए लकड़ी की कोई लंबी डंडी ले लीजिए, कोई टहनी ले लीजिए। ये देखिए, मेरी चॉपस्टिक इतनी लंबी है, नीचे तक गमले में छेद हो रहा है। इस तरीके के छेद करने से होगा ये कि आपके मिट्टी में नीचे तक थोड़ी हवा जाएगी। जब हवा जाएगी तो जड़ों को सुखाएगी, मिट्टी को सुखाएगी। ये पहला स्टेप। दूसरा काम जो करना है वो गमले के ऊपर की 3-4 इंच की जो मिट्टी होती है, उसको गुड़ाई करके उस मिट्टी को थोड़ा लूज कर लीजिए, ताकि यहाँ से ऊपर से भी एयर सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो मिट्टी भी सूखेगी और जड़ों को भी थोड़ी ऑक्सीजन मिलेगी, थोड़ी हवा मिलेगी, तो जड़ें सूखने लगेंगी। बहुत देर तक अगर जड़ें गीली रहती हैं तो जड़ें सड़ जाती हैं, और ऐसे केस में आपको इस पौधे को रिपॉट करना पड़ेगा। बारिश का मौसम है, रिपॉटिंग में कोई तकलीफ नहीं होगी। अक्सर ये होता है कि जब ओवर वाटर रह जाता है पौधा, तो कई जड़ें सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, और उसकी पहचान होती है कि वो जड़ें काले रंग की होती हैं। तो रिपॉट करते वक्त जितनी भी काले रंग की जड़ें हों, वो सबको हटा दीजिए और एक नई सूखी प्रॉपर मिट्टी में इसे रिपॉट कर दीजिए, तो वो पौधा बच जाएगा। एक और तरीका है मिट्टी से एक्सेस वाटर हटाने का, और वो है ये स्पंज के टुकड़े। इसके अभी मैं आधे आधे टुकड़े कर लूंगी, और इस टुकड़ों को काट करके आप अपनी मिट्टी में थोड़ा सा दबा दीजिए। थोड़ी देर बाद इसको निकालेंगे, इसको निचोड़िए, ये भी काफी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। और आखिरी तरीका है कि अगर थोड़ी सी भी धूप निकलती है तो जल्दी से उस पौधे को धूप दिखा दीजिए। अगर थोड़ी सी भी धूप मिलती है तो उसकी गर्माहट से पानी जल्दी सूखेगा, मिट्टी जल्दी सूखेगी, और आपका गमला बहुत जल्दी रिवाइव हो जाएगा। साथ ही ये देखिए, मिट्टी के गमले और प्लास्टिक के गमले का फर्क। मेरे ये एरिका पाम 3 एरिका पाम्स हैं, एक ही जगह पे रखे हुए हैं, एक ही जितनी बारिश इन पे गिरी है। लेकिन ये जो 2 प्लास्टिक के गमलों में है, इसकी मिट्टी थोड़ी ज्यादा गीली है, और ये जो मिट्टी के गमले में एरिका पाम लगा है, इसकी मिट्टी भी थोड़ी सूखी है, बिल्कुल इसमें पानी जमा नहीं हुआ है, न मिट्टी बहुत ज्यादा गीली हुई है। इसी का रिजल्ट देखिए कि इसकी पत्तियां ग्रीन हैं, लेकिन जो प्लास्टिक के पॉट में जहाँ पानी जमा हो गया था, या गर्मी में भी वो प्लास्टिक का पॉट ज्यादा गर्म रहता है, तो फिर उसकी पत्तियां थोड़ी सी जली हुई, थोड़ी सी ब्राउन रहती हैं। ये देखिए, प्लास्टिक के गमले में एक्सेस वाटर था जो नीचे जमीन पर निकल गया,
लेकिन मिट्टी के गमले में बिल्कुल एक्सेस पानी नहीं था, इसलिए जमीन में बिल्कुल पानी नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमेशा मैं कहती हूँ क्ले पॉट, टेराकोटा पॉट में जहां तक हो सके अपने पौधे लगाइए। कभी कभी चेंज के लिए दूसरों में लगाइए, लेकिन ज्यादा कर पौधे क्ले पॉट में लगाइए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बरसात में अपने किसी पौधे को मरने नहीं देंगे और इन सभी तरीकों को अपनाकर अपने सभी पौधों को बचा लीजिए। और अगर बच जाते हैं तो जरूर कमेंट में बताइएगा कि किस तरीके से आपने बचाया। जुड़े रहिएगा अम्लान बाग के साथ, वीडियो को करते जाइएगा लाइक और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर, क्योंकि इस समय पूरे हिंदुस्तान में इस वीडियो की बहुत जरूरत है। और अम्लान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबाते जाइएगा। मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।